अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं थीम कस्टमाइजेशन को। पिछली वीडियोस में हमने थीम सेटिंग्स के बारे में देखा था कि थीम होता क्या है और उसकी कुछ सेटिंग्स जो हैं वो हमने बेसिक्स जो है डिस्कस की थी। इस वीडियो में हम देखेंगे कि थीम को कस्टमाइज कैसे किया जाता है या एक थीम को डिज़ाइन कैसे किया जाता है। सबसे पहले यहाँ पे मैं थीम्स में आ जाता हूँ और यहाँ से कोई फ्री थीम जो है मैं एक्टिव कर लेता हूँ। यहाँ पे ये डॉन थीम है, इसे मैं एक्टिव कर लेता हूँ। जहाँ पे हमारे पास थीम लाइब्रेरी में ये ऐड हो चुका है थीम जो है, और हम यहाँ से पब्लिश पे क्लिक करके इसे पब्लिश कर देंगे। उसके बाद ये पब्लिश हो जाएगा हमारा थीम, और सिंपली यहाँ पे ये पब्लिश हो गया है। यहाँ पे कस्टमाइज पे क्लिक करके हम कस्टमाइज़र में अपने चले जाएंगे और यहाँ पे हम थीम को कस्टमाइज कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कि हमारा जो थीम है ये बिल्कुल ब्लैंक है, अभी इसमें कोई भी कस्टमाइजेशन नहीं हुई हुई। ठीक है, इसमें देख लें आप, ये चीज़ें बिल्कुल ब्लैंक है। अगर हम इसे व्यू करें तो यहाँ पे हमें नज़र आएगा, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल भी कोई चीज़ ऐड नहीं हुई हुई, बिल्कुल ब्रांड न्यू आ रहा है। अच्छा, थीम कस्टमाइज करने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा कि थीम में क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे थीम काम कर रहा होता है, या थीम में कौन कौन से सेक्शंस होते हैं, टेम्पलेट्स होती हैं, थीम किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, या उसका स्ट्रक्चर कैसे बना होता है। सबसे पहले स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। अगर मैं अपना स्टोर ओपन करूं यहाँ पे, तो यहाँ पे सबसे ऊपर हमें एक बार नज़र आ रही है जिसे हम अनाउंसमेंट बार कहते हैं। ठीक है, इसे हम रिमूव भी कर सकते हैं और इसे हम लगा भी सकते हैं। वो कस्टमाइजेशन में हम देखेंगे कैसे लगाते हैं या कैसे रिमूव करते हैं। उसके नीचे हमारे पास यहाँ पे ये हेडर आ रहा है, इसे हेडर बोलते हैं, जहाँ पे हमारा लोगो आ रहा होता है और उसके बाद हमारा मेन्यू आ रहा होता है। ठीक है, यहाँ पे आगे सर्च बार है और यहाँ पे कार्ड का आइकन आ रहा है। ये हमारा सारा हेडर सेक्शन होता है, इसमें हम चेंजेस भी कर सकते हैं। वो कस्टमाइजेशन में देखेंगे कैसे चेंजेस होती हैं इसमें। इसके नीचे हमारी टेम्पलेट्स शुरू हो जाती हैं, जो कि थीम टेम्पलेट्स होती हैं, जिनमें डिफरेंट तरह के सेक्शंस ऐड हुए होते हैं, जिनमें हम बहुत सी चीज़ों को ऐड करके थीम को कस्टमाइज करते हैं या फिर एडिट करते हैं थीम को। ये अभी सबसे ऊपर यहाँ पे एक बैनर लगा हुआ है जो कि टेम्पलेट का सबसे पहला सेक्शन है। बैनर के बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे एक कलेक्शन लगी हुई है, कलेक्शन की यहाँ पे सेक्शन बना हुआ है, वो यहाँ पे लगाई गई है। उसके बाद हमारा नीचे फुटर आ गया। ये फुटर एरिया होता है जिसमें हम कोई भी चीज़ ऐड कर सकते हैं। वो कस्टमाइजेशन में ही आपको पता चलेगा कि क्या क्या चीज़ हम ऐड कर सकते हैं सेक्शंस में। अब कस्टमाइजर में आ जाते हैं और देख लेते हैं। सबसे ऊपर हमें यहाँ पे हेडर का ऑप्शन मिलता है, जो कि मैंने आपको बताया था कि हेडर में हमारे पास यहाँ पे अनाउंसमेंट बार आ रही है और हेडर का ऑप्शन आ रहा है। ये हेडर का ऑप्शन है। ठीक है, इस अनाउंसमेंट बार को सबसे पहले देख लेते हैं। यहाँ पे एक अनाउंसमेंट बार ऐड हुई हुई है जिसमें ये वेलकम टू आवर स्टोर लिखा हुआ है। इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, कुछ और भी कर सकते हैं। यहाँ पे ये स्कीम्स, कलर स्कीम्स आ रही हैं, यहाँ पे कोई भी आप कलर स्कीम चेंज कर सकते हैं इसकी। अगर कोई कलर स्कीम आप और देना चाहें तो वो दे सकते हैं यहाँ पे। उसके अलावा यहाँ नीचे कुछ सेटिंग्स आ रही हैं जिनको आप जो है एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसमें अनाउंसमेंट बार में कुछ ज़्यादा नहीं है। उसके अलावा हम चलते हैं यहाँ पे इसके ब्लॉग्स के अंदर। ठीक है, ब्लॉग्स का क्या मतलब होता है, एक सेक्शन के अंदर डिफरेंट ब्लॉग्स होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये एक एलिमेंट ऐड हुआ हुआ है जो लिखा हुआ है वेलकम टू आवर स्टोर। ये एक ब्लॉग के अंदर ऐड हुआ हुआ ये ब्लॉग है। अगर यहाँ पे हम एक और ब्लॉग ऐड कर देंगे जहाँ पे एक और वेलकम टू आवर स्टोर लिखा है, इसे हम चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम एडिट करके इसे कुछ और भी लिख सकते हैं। डिलीवरी का यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं और यहाँ पे बैक जाते हैं तो यहाँ पे दो ब्लॉक्स ऐड हो गए हैं। अब ये फ्री डिलीवरी कहाँ हमें शो होगा, आपके पास स्लाइडर का ऑप्शन आ रहा है। स्लाइडर की स्लाइड्स की सेटिंग यहाँ पे आ रही है आपके पास। यहाँ पे अगर आप ऑटो रोटेट स्लाइड्स का को चेक कर देंगे तो ये ऑटोमेटिक जो है 5 सेकंड के बाद चेंज होता रहेगा। ठीक है, यहाँ पे इसे हम ओके कर देते हैं और यहाँ पे अभी देख सकते हैं आप फ्री डिलीवरी आ रहा है। 5 सेकंड के बाद ये चेंज हो के फिर दोबारा दूसरी जो हमारा ब्लॉक्स है वो शो हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये चेंज हो रहा है। इसे हम इसी तरह हम और भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं चीज़ों को। उसके नीचे हम देख लेते हैं हेडर को। हेडर में क्या क्या चीज़ें हैं। यहाँ पे हेडर में सबसे पहले हमें मेन्यू का ऑप्शन मिल रहा है।
यहाँ पे हम मेन्यू जो क्रिएट किए हुए हैं, हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि मेन्यू कैसे क्रिएट किए जाते हैं और मेन्यू हम शो कैसे करवा सकते हैं। बेसिकली शो तो यहाँ पे करवाए जाते हैं, क्रिएट करना नेविगेशन में जाके क्रिएट किए जाते हैं, वो नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा कि कैसे क्रिएट किए जाते हैं मेन्यूज। उसके नीचे यहाँ पे देख लें कि यहाँ पे चेंज का बटन आ रहा है, यहाँ से हम मेन्यू चेंज भी कर सकते हैं। इसमें डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास मेन्यू आ रहा है, जैसे फुटर मेन्यू है, होम है, मेन मेन्यू है, यहाँ पे एक और मेन मेन्यू बना हुआ है और नीचे क्विक इन्फो का मेन्यू है। इसे अगर मैं चेंज करूँ तो इसके अंदर जो जो एलिमेंट्स लगे होंगे वो मेन्यू में शो हो जाएंगे हमें। अगर मैं यहाँ पे मेन मेन्यू पे क्लिक करता हूँ और सिलेक्ट कर देता हूँ तो यहाँ अगर मैं इसे फुल स्क्रीन करके देखता हूँ तो यहाँ होम, अबाउट अस और कॉन्टैक्ट अस का जो मेन्यू है वो यहाँ पे शो हो रहा है। इसी अगर मैं चेंज करके कोई और यहाँ पे मेन्यू सेलेक्ट कर लूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं मेन मेन्यू ये वाला सिलेक्ट कर लेता हूँ और सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे अभी मेन्यू चेंज हो जाएगा। यहाँ पे देखें कॉन्टैक्ट, ब्यूटी, गैजेट्स और शू का जो है मेन्यू यहाँ पे शो हो गया है। इसके अलावा हेडर की सेटिंग आ रही है, यहाँ पे 4 ऑप्शन आ रहे हैं जिसमें एक नन का है, एक स्क्रॉल अप का है, ऑलवेज का है और ऑलवेज रिड्यूस लोगो का है। स्क्रॉल ऑन स्क्रॉल अप का क्या मतलब है कि जब हम स्क्रॉल करेंगे, नीचे स्क्रॉल करके जब ऊपर करेंगे तो हेडर हमें शो हो जाएगा, नीचे करेंगे तो खत्म हो जाएगा। जहां से भी हम ऊपर स्क्रॉल करना स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे हेडर हमें शो हो जाएगा। और यहाँ पे ऑलवेज पे अगर हम क्लिक कर देंगे तो ये हमारा जो हेडर है वो यहाँ पे स्टिक हो जाएगा, यहाँ से ये मूव नहीं करेगा आगे पीछे, चाहे हम स्क्रॉल अप करें या डाउन करें ये यहाँ से मूव नहीं करेगा। उसके नीचे अगर हम देखें तो ऑलवेज पे लगा दें और रिड्यूस लोगो पे कर दें तो यहाँ पे सबसे ऊपर जब होगा तो ये लोगो आपको थोड़ा बड़ा नजर आएगा। जब भी हम इसे नीचे करेंगे तो यहाँ पे ये लोगो जो है ये छोटा हो जाएगा। यहाँ पे अभी तक लोगो लगा नहीं हुआ, जस्ट जो है स्टोर का नाम लिखा हुआ है। लोगो लगा के मैं आपको यहाँ पे चेक करा दूंगा कि ये कैसे काम करता है। यहाँ पे थीम सेटिंग में आके हम लोगो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं अपने स्टोर का और फिर देखते हैं कि वो काम कैसे करेगा। यहाँ पे मैंने एक लोगो जो है वो सिलेक्ट कर लिया है, अभी यहाँ पे देख लेते हैं कि ये कैसे काम करेगा। यहाँ पे हमारे पास लोगो थोड़ा बड़ा आ रहा है, ठीक है। जब भी हम स्क्रॉल डाउन करेंगे ऐसे तो ये लोगो छोटा होके थोड़ा पीछे चला जाएगा, हेडर छोटा हो जाएगा और नीचे हम स्क्रॉल कर सकते हैं। जब तक हम ऊपर हेडर तक नहीं स्क्रॉल करके आते ये लोगो छोटा ही रहेगा और बड़ा नहीं होगा। यहाँ पे देख लेते हैं कि हमने लोगो ऐड कहाँ से किया है। जब हम हेडर पे काम कर रहे होते हैं हमें लोगो ऐड करना होता है तो यहाँ पे हमारे पास थीम सेटिंग का ऑप्शन आता है। थीम सेटिंग में जब भी हम क्लिक करते हैं तो यहाँ सबसे ऊपर लोगोस का ऑप्शन आ रहा होता है। लोगोस में जाकर आप यहाँ पे लोगो को ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे लोगो का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे चेंज पे क्लिक करके आप अपनी लाइब्रेरी से या फिर अपने सिस्टम से जो है अपना लोगो अपलोड करके यहाँ पे लगा सकते हैं। उसके नीचे यहाँ पे लोगों की कुछ सेटिंग्स आ रही हैं। यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पे लोगों की विड्थ आ रही है, ऐसे आप ज्यादा करेंगे तो यहाँ पे हमारा लोगों का जो साइज है वो बढ़ेगा और कम करेंगे तो लोगों का साइज छोटा हो जाएगा। उसके नीचे यहाँ पे फेविकॉन इमेज का ऑप्शन आ रहा है। फेविकॉन इमेज वो चीज होती है जो कि हमारे यहाँ ऊपर टैब बार पे हमारे स्टोर के नाम के साथ शो होता है। यहाँ पे जस्ट अभी आइकन आ रहा है, यहाँ पे अभी कोई फेविकॉन आइकन नहीं लगा हुआ, यहाँ पे जस्ट ग्लोब का आइकन आ रहा है इंटरनेट का। तो यहाँ पे अगर मैं यही लोगो सिलेक्ट करके लगा देता हूँ तो ये लोगो वहाँ पे शो होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे ये मैं सिलेक्ट करके लगा देता हूँ। तो अगर यहाँ पे मैं सेव करके और व्यू करता हूँ अपने स्टोर को, यहाँ पे मैंने आके रिफ्रेश किया और हमारा लोगो भी यहाँ पे लग गया। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा वो जो आइकन था जो हमने लगाया था फेविकॉन वाला आइकन वो यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। उसके बाद नीचे कलर स्कीम आ रही है, आप हेडर में कौन सी कलर स्कीम देना चाह रहे हैं, ठीक है, वो भी यहाँ से आप चूज कर सकते हैं। जो भी आप कलर स्कीम देना चाह रहे हो अपने हेडर में तो डिफरेंट कलर स्कीम यहाँ पे आपको दी जाती हैं कि आप चूज करके यहाँ पे कर सकते हैं। उसके नीचे यहाँ पे मोबाइल लेआउट आ रही है। यहाँ पे मोबाइल की कुछ सेटिंग्स आती हैं कि आप लोगों की पोजीशन कहाँ रखना चाह रहे हैं। मोबाइल पे अगर लेफ्ट पे रखना चाह रहे हैं तो यहाँ पे लेफ्ट कर दें और मोबाइल पे ये लेफ्ट साइड पे आपका लोगो शो होगा। नीचे स्पेसिंग आ रही है, यहाँ स्पेसिंग से मुराद ये है कि आप
मार्जिन्स को एडजस्ट कर लें, जो कि आपके हेडर की मार्जिन्स हैं अप डाउन पे, उसे आप एडजस्ट कर, यहाँ जस्ट बॉटम की मार्जिन्स आ रही हैं, आप बॉटम की मार्जिन्स को यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं कि आपकी मार्जिन्स कितनी होनी चाहिए बॉटम पे। यहाँ पे अगर आप ज़्यादा करेंगे तो यहाँ आपको शो होगा कि ये मार्जिन ज़्यादा हो रही है, और कम करेंगे तो ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। और उसके नीचे यहाँ पे सेक्शन की पैडिंग है, यहाँ पे ये सेक्शन है हमारा, ठीक है, जिसमें हम काम कर रहे हैं। ये हेडर का सेक्शन है और इसकी पैडिंग यहाँ पे है। पैडिंग से मुराद होती है कि आप स्पेसिंग कितनी देना चाहते हैं टॉप पे और बॉटम पे उस सेक्शन की, जो कि आपने यहाँ पे ओपन की हो। सेक्शन का नाम यहाँ पे लिखा हुआ आता है हमारे पास कि अब हम किस सेक्शन में काम कर रहे हैं। उसके नीचे हम देख लेते हैं, हेडर का सेक्शन हमारा कंप्लीट हो गया। नीचे हम देख लेते हैं हमारी वेबसाइट्स की टेम्पलेट आ जाती है। टेम्पलेट से मुराद होता है कि जो भी हमारी वेबसाइट बनी होती है उसमें जो भी सारे सेक्शन यूज हुए होते हैं उस पूरी को हम टेम्पलेट कहते हैं। हेडर से लेकर फुटर तक, हेडर एक अलग चीज है और फुटर एक अलग चीज, उसके अंदर वाली जो भी चीजें होती हैं उन्हें हम टेम्पलेट कहते हैं, या टेम्पलेट के अंदर वो सारे काम हो रहे होते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारी टेम्पलेट में सबसे ऊपर यहाँ पे इमेज बैनर लगा हुआ है। इमेज बैनर यहाँ पे सबसे ऊपर इमेज बैनर लगा हुआ है। हम यहाँ से इमेज बैनर को चेंज भी कर सकते हैं। चेंज करने के लिए हम इमेज बैनर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम इमेज सेलेक्ट कर लेंगे। हमारे पास कोई भी इमेज बैनर अगर बना हुआ होगा तो हम यहाँ पे उसे ऐड कर सकते हैं। और इमेज बैनर कैसे बनाए जाते हैं, इमेज बैनर बनाने के लिए हम कैनवा का यूज कर सकते हैं, और कैनवा का ट्यूटोरियल ऑलरेडी मैंने चैनल पे अपलोड कर दिया है, आप जाके वो देख सकते हैं और सीख सकते हैं कि कैसे हम बैनर्स वगैरह को क्रिएट कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के लिए, या फिर और चीज़ों को क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे हम दो दो इमेजेस ऐड कर सकते हैं। फिलहाल हमने एक ही इमेज ऐड करके देखी है। यहाँ पे इसकी सेटिंग्स को देख लेते हैं। यहाँ ओवरले का ऑप्शन यहाँ हमारे पास आ रहा है। यहाँ एक ओवरले लगी हुई है इस इमेज के ऊपर। ओवरले से मुराद है कि एक और यहाँ पे लेयर लगी हुई है ब्लैक कलर की। अगर यहाँ से मैं इसकी ओपेसिटी कम करता हूँ तो आपको शो होगा कि ये थोड़ा और विजिबल हो गया हमारे पास, ठीक है। अगर मैं ज़्यादा करता हूँ तो ये थोड़ा और डार्क टाइप का, या इसके ऊपर जो ओवरले है वो ज़्यादा विजिबल हो जाएगी, ठीक है। नीचे यहाँ पे बैनर हाइट का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे बैनर हाइट को आप चेंज कर सकते हैं, स्मॉल, मीडियम और लार्ज। यहाँ पे ये लगा के देख सकते हैं आप। यहाँ पे सबसे पहले जो ऑप्शन आ रहा है डार्क, ठीक है, यहाँ पे अगर हम क्लिक करेंगे तो जो हमारा इमेज का साइज होगा, जो हमने इमेज बनाते वक्त या बैनर बनाते वक्त जो साइज रखा था, ठीक है, वो यहाँ पे पूरा एडजस्ट होके आ जाएगा। और यहाँ पे अगर स्मॉल, मीडियम और लार्ज हम सिलेक्ट करते हैं तो वो अपने हिसाब से एक रेशो दे देता है जिसमें बैनर को एडजस्ट कर देता है। तो उसके नीचे हम देख लेते हैं कि कंटेंट पोजीशन का ऑप्शन आ रहा है। कंटेंट पोजीशन से मुराद है कि जो हमारा ये कंटेंट ऊपर लिखा होता है या कोई बटन वगैरह लगे होते हैं उसकी पोजीशनिंग यहाँ पे आ रही है। यहाँ पे हमारे पास बॉटम सेंटर आ रहा है। फिलहाल अगर हम टॉप लेफ्ट कर देंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये चेंज होके इधर चला गया है। उसके नीचे कंटेनर ऑन डेस्कटॉप का ऑप्शन आ रहा है। ये कंटेनर से मुराद है कि एक बॉक्स टाइप आ जाएगा यहाँ पे, जो आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पे हमारे बैनर के ऊपर एक बॉक्स आ गया है, बॉक्स टाइप आ गया है, और इसके अंदर हमारा जो कंटेंट है वो लिखा हुआ है। इसे कंटेनर कहते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे आप डेस्कटॉप की अलाइनमेंट को चेक कर सकते हैं, लेफ्ट करनी है, राइट करनी है या सेंटर करनी है। डेस्कटॉप कंटेंट अलाइनमेंट यहाँ पे आ रहा है। आप जो भी यहाँ पे रखेंगे वो अलाइन होके उस तरफ चला जाएगा, ठीक है। नीचे कलर स्कीम आ रही है, आप यहाँ पे कलर स्कीम को चेंज कर सकते हैं। डिफरेंट कलर स्कीम आप चूज करके अपने कंटेनर को कलर स्कीम दे सकते हैं। नीचे अगर हम देखें तो यहाँ हमारे पास एनिमेशन का ऑप्शन आ रहा है। एनिमेशन से मुराद होती है कि कोई भी आपकी पिक्चर है उसको एनिमेट करवाना। यहाँ पे हमारे पास दो तरह की एनिमेशंस आ रही हैं, फिक्स्ड बैकग्राउंड पोजीशन, ठीक है, और यहाँ पे एनिमेशंस की टाइप आ रही है। अगर इसे हम सिलेक्ट करें तो यहाँ पे हल्का हल्का आपको बैनर मूव होता हुआ नजर आ रहा होगा। यहाँ से मैं कंटेनर को हटा देता हूँ, आपको सही से समझ आएगी। यहाँ से आपको हल्का हल्का मूव होता हुआ बैनर जो है वो नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे नीचे अगर हम इसे चेंज कर दें, फिक्स्ड कर दें, तो यहाँ पे ये फिक्स्ड हो जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये ऐसा लग रहा है कि बैकग्राउंड पे हमने इमेज लगाई हुई है और उसके ऊपर हम सेक्शंस को है जो मूव कर रहे हैं।
ये नीचे मोबाइल की कुछ सेटिंग आ गई है, मोबाइल लेआउट में कुछ सेटिंग जो आपने करनी है वो आप कंटेंट अलाइनमेंट वगैरह वो यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा हम नेक्स्ट सेक्शन की तरफ जाते हैं। यहाँ हमारे पास एक सेक्शन लगा हुआ है फीचर्ड कलेक्शन का। सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारे पास सेक्शन होते कौन कौन से हैं और हम उन्हें यूज कैसे कर सकते हैं। अच्छा, हमने जब कोई नया सेक्शन ऐड करना होता है तो यहाँ पे हम फीचर्ड, यहाँ पे हम क्लिक करते हैं ऐड सेक्शन पे, तो यहाँ सबसे पहले हमारे पास फीचर्ड कलेक्शन, फीचर्ड प्रोडक्ट, कलेक्शन लिस्ट, रिच टेक्स्ट, इमेज विद टेक्स्ट, इमेज बैनर, स्लाइड शो, कॉलेज, मल्टी कॉलम्स, मल्टी रोज, और ये सारे जो सेक्शंस हैं ये हमारे पास अवेलेबल हैं जिन्हें हम यूज करके जो है अपना स्टोर डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, अगर वन बाय वन सारे में सेक्शन लगा के आपको बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं जस्ट आपको फीचर्ड कलेक्शन और फीचर्ड प्रोडक्ट लगा के और इसकी सेटिंग्स वगैरह बताता हूँ। ठीक, अगर आपको कुछ चीज़ समझ नहीं आती तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और एक पूरा स्टोर मैं डिज़ाइन करके आपको वीडियो बना के वो भी अपलोड कर दूंगा ताकि आपको समझ आ जाए कि एक पूरा स्टोर कैसे डिज़ाइन किया जाता है। यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास एक फीचर कलेक्शन का जो सेक्शन है वो ऐड हुआ है। सबसे ऊपर अगर हम देख ले तो यहाँ पे हमारे पास नाम आ रहा है। नाम से मुराद होती है कि यहाँ पे जो हमारा टाइटल आ रहा होता है या जो हेडिंग आ रही होती है इसे हम यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं यहाँ से। ठीक है, अगर हम जस्ट इसे फीचर्ड कर दें तो यहाँ पे जस्ट फीचर्ड आ जाएगा, कुछ भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। उसका नीचे साइज आ रहा है, इसे हम साइज चेंज कर सकते हैं, और यहाँ पे कुछ हम डिस्क्रिप्शन भी ऐड कर सकते हैं इसके नीचे जो आ जाएगी। उसके नीचे हम देखें यहाँ पे शो कलेक्शन डिस्क्रिप्शन फ्रॉम द एडमिन, यहाँ पे अगर हम क्लिक कर देंगे जो हमारी यहाँ पे कलेक्शन सिलेक्ट होगी उस कलेक्शन की डिस्क्रिप्शन यहाँ पे शो हो जाएगी। नीचे हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास स्टाइल आ रहा है, डिस्क्रिप्शन का स्टाइल आप कौन सा देना चाह रहे हैं, वो सब टाइटल हो, बॉडी हो या फिर अपर केस हो, ये डिफरेंट स्टाइल्स हैं, आप एक्सप्लोर करके चेक कर सकते हैं। नीचे अगर देखें तो हमारे पास यहाँ कलेक्शन का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे हम अपनी कलेक्शन को सिलेक्ट करेंगे। कलेक्शन को सिलेक्ट करने के लिए हम यहाँ पे चेंज कलेक्शन पे क्लिक करेंगे, और यहाँ हमारे पास 3 कलेक्शन बनी हुई हैं जिनमें अगर मैं गैजेट्स को सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे गैजेट की जो कलेक्शन है वो सिलेक्ट हो जाएगी, और गैजेट्स में जो भी हमारे पास प्रोडक्ट होंगे वो यहाँ पे शो हो जाएंगे। ठीक है, नीचे हमारे पास यहाँ मैक्सिमम प्रोडक्ट टू शो, यहाँ पे आप कितने प्रोडक्ट शो करवाना चाहते हैं वो आप डिफाइन कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे जस्ट 4 प्रोडक्ट कर दूं तो यहाँ पे सिर्फ 4 प्रोडक्ट शो होंगे, उससे ज़्यादा यहाँ पे शो नहीं होंगे। और नीचे हमारे पास आ रहा है नंबर ऑफ कॉलम्स ऑन डेस्कटॉप, आप कितने कॉलम्स रखना चाह रहे हैं अपने डेस्कटॉप पे और वो यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे देख लें कि मेक प्रोडक्ट फुल वेट, अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर दूं तो यहाँ पे पूरे पेज पे वो यानी प्रोडक्ट को कर देगा, पूरे पेज पे प्रोडक्ट फुल हो जाएंगे, मतलब पूरे पेज पे वो डिवाइड कर देगा प्रोडक्ट्स इमेजेस को। अगर यहाँ पे मैं इसे अनचेक कर दूं तो ये इसमें स्पेस थोड़ी थोड़ी छोड़ देगा, पता चलेगा कि ये अलग अलग प्रोडक्ट है। उसके नीचे यहाँ पे इनेबल व्यू ऑल इफ कलेक्शन हैज मोर प्रोडक्ट देन शोन, यहाँ पे व्यू ऑल का बटन आप इनेबल कर सकते हैं जो कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। अगर आपकी कलेक्शन में 4 से ज्यादा प्रोडक्ट होंगे तो यहाँ पे आपको व्यू ऑल का जो बटन है वो शो हो जाएगा। अगर यहाँ से मैं प्रोडक्ट को ज्यादा कर देता हूँ, अभी यहाँ पे अगर 10 प्रोडक्ट आपके ऑलरेडी कलेक्शन में होंगे जो कि यहाँ पे सारे शो हो जाएंगे तो यहाँ हमारे पास व्यू ऑल का बटन शो नहीं होगा। उसके नीचे देख लेते हैं कि हमारा जो व्यू ऑल का बटन होगा वो हमें कैसा नजर आए। यहाँ पे हमारा स्टाइल आ रहा है व्यू ऑल के बटन का, इसे हम चेंज कर सकते हैं। सॉलिड बटन है, लिंक बटन हमारे पास आ रहा है, और इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे आउटलाइन बटन आ रहा है। ये 3 स्टाइल हमारे पास आ रहे हैं, हम इसे भी चेंज करके चेक कर सकते हैं। उसके आगे देख लेते हैं, यहाँ पे कलर स्कीम आ रही है, यहाँ पे आप कलर स्कीम भी चेंज कर सकते हैं इस सेक्शन की। यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे ब्लैक कर देता हूँ तो यहाँ पे बैकग्राउंड यहाँ पे ब्लैक हो गया है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे अगर मैं कलर स्कीम और चेंज करूँ तो यहाँ पे भी कलर स्कीम यहाँ पे चेंज हो गई है। उसके नीचे देख लेते हैं, हमारे पास प्रोडक्ट कार्ड का ऑप्शन आ रहा है। प्रोडक्ट कार्ड से मुराद होती है कि आपकी जो कलेक्शन पे प्रोडक्ट्स शो हो रहे हैं उनको एक डिफरेंट स्टाइल दिया जाए, उनको एक डिफरेंट टाइप दी जाए। जैसा कि यहाँ पे मैं स्क्वायर कर दूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका जो प्रोडक्ट हैं वो सारे स्क्वायर में शो हो गए हैं, पहले ये स्क्वायर में शो नहीं हो रहे थे। जैसे कि
इस प्रोडक्ट की इमेज ज़्यादा बड़ी हो रही थी, इसकी छोटी हो रही थी। यहाँ पे अगर मैं स्केयर करूँगा तो यहाँ पे ये स्केयर हो जाएंगे। और उसके नीचे यहाँ पे हमारे पास इमेज शेप का ऑप्शन आ रहा है। इमेज शेप आप डिफरेंट चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको डिफरेंट शेप्स दी गई हैं, आप कोई भी शेप दे सकते हैं। यहाँ पे ये देखें आप, यहाँ पे डिफरेंट तरह की आप शेप्स जो है वो यहाँ पे दे सकते हैं। अलग अलग डिज़ाइन बनाने के लिए आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ये आप देख सकते हैं। उसके नीचे यहाँ हमारे पास आ रहा है शो सेकंड इमेज ऑन होवर। अगर इसे हम सिलेक्ट कर देंगे तो यहाँ हमारे पास जब भी हम स्टोर पे जाएंगे या स्टोर को देखेंगे तो यहाँ पे हमें जब हम होवर करेंगे तो हमें सेकंड इमेज नज़र आ जाएगी वो उसी प्रोडक्ट की, जो कि प्रोडक्ट यहाँ पे लगा होगा। उसके नीचे यहाँ पे शो वेंडर का ऑप्शन आ रहा है, इसे हम सिलेक्ट करेंगे तो वेंडर हमारे पास यहाँ पे शो हो जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा नाम आ रहा है, जबकि ये मेरा स्टोर है तो यहाँ पे मेरा नाम इसलिए आ रहा है कि वेंडर में मेरा नाम ऐड है। तो यहाँ पे आप अगर इसे डिसेबल कर देंगे तो यहाँ से नाम हट जाएगा। यहाँ पे प्रोडक्ट की रेटिंग आ रही है, आप रेटिंग यहाँ पे शो करवा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इनेबल क्विक ऐड बटन यहाँ पे आ रहा है, इसे हम अगर इनेबल करेंगे तो यहाँ पे नीचे बटन्स आ जाएंगे जिसे हम क्विक यहाँ पे क्विक ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे वेरिएंट्स चूज करके हम यहाँ पे क्विक ऐड टू कार्ट कर सकते हैं। उसके नीचे मोबाइल लेआउट आ रही है, यहाँ पे सेम मोबाइल की सेटिंग्स आ रही हैं जो कि आप डिफरेंट देख सकते हैं कि अलग अलग सेटिंग से क्या चीज़ होती है। जहाँ पे नीचे मोबाइल की सेटिंग्स आ रही हैं और मोबाइल की सेटिंग में वही सेम पैडिंग का ऑप्शन हमारे पास आ रहा है और यहाँ पे स्वाइप का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। उसके बाद हम एक और सेक्शन यहाँ पे ऐड करके देख लेते हैं, फीचर्ड प्रोडक्ट का सेक्शन हम नीचे ऐड करते हैं और यहाँ पे देख लेते हैं कि फीचर प्रोडक्ट में क्या क्या चीज़ है। यहाँ पे फीचर प्रोडक्ट में सिंपली आप यहाँ पे आके एक प्रोडक्ट सिलेक्ट कर लें, ठीक है। जो भी आपके स्टोर में प्रोडक्ट्स ऐड हैं वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लें और नीचे सेम सेटिंग्स हैं, आपने जो पिछले सेक्शन में देखी सेम सेटिंग यहाँ पे भी हैं। आप डिफरेंट सेटिंग्स को देख सकते हैं और यहाँ नीचे सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, इनको भी आप देख सकते हैं और चेंज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे टेक्स्ट का ऑप्शन है, यहाँ आपको सारा नज़र आ रहा है। यहाँ पे ये टाइटल है, ऊपर ये टेक्स्ट आ रहा है, नीचे यहाँ पे प्राइस आ रही है, यहाँ पे वेरिएंट स्पीकर आ रहा है, क्वांटिटी सिलेक्टर आ रहा है, उसके बाद बटन्स आ रहे हैं यहाँ पे और ना ये शेयर का बटन आ रहा है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये सारी चीज़ें टेक्स्ट, टाइटल, प्राइस, वेरिएंट्स, क्वांटिटी और बटन्स जो हैं यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं, ये आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। उसके नीचे हम फुटर को देख लेते हैं कि फुटर में क्या चीज़ होती है। फुटर में भी सेम आपके पास सेक्शन बना होता है। अभी यहाँ पे ऐड सेक्शन पे अगर मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ फुटर में आप जस्ट ईमेल वाला जो सेक्शन है वो ऐड कर सकते हैं, जो कि ऑलरेडी यहाँ पे ऐड है। ईमेल साइन अप का ऑप्शन यहाँ पे ऑलरेडी ऐड है, ठीक है। यहाँ पे अगर फुटर में आ जाए, हम फुटर वाला सेक्शन जो है इसमें आ जाए तो यहाँ पे हमारे पास कुछ पेमेंट्स के ऑप्शन यहाँ पे आ रहे हैं, इन्हें हम इनेबल वगैरह और डिसेबल वगैरह कर सकते हैं। उसके अलावा कलर स्कीम को चेंज कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, जो कि हर सेक्शन में होती है, एक कलर स्कीम्स होती है, उनमें हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे हम ईमेल साइन अप के ऑप्शन पे ऊपर यहाँ पे कुछ लिखना चाहें तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे सोशल मीडिया आइकन्स भी आप इनेबल कर सकते हैं। कंट्री सिलेक्टर ये ऊपर हमने देखा, वही सेम चीज़ें हैं, यहाँ पे सेटिंग जो है सेम आ रही हैं। यहाँ पे पेमेंट्स आइकन के ऑप्शन आ रहे हैं, इसे अगर हम डिसेबल करेंगे तो यहाँ पे ये शो नहीं होंगे हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे पॉलिसीज लिंक अगर हमारे बने होंगे पेजेस में तो यहाँ पे हमारे पास पॉलिसीज लिंक भी आ जाएंगे और उसके नीचे यहाँ पे हमारे पास मार्जिन्स और पैडिंग का ऑप्शन आ रहा है। सेम मार्जिन्स और पैडिंग वही चीज़ होती है जो कि ऊपर हमने डिस्कस ऑलरेडी की है, ठीक है। अगर हम नीचे देखें तो यहाँ पे हमारे पास फुटर में ब्लॉक्स होते हैं अलग अलग। ब्लॉक से मुराद होती है कि यहाँ अगर मैं कुछ ब्लॉक ऐड करता हूँ तो यहाँ हमारे पास मेन्यू, ब्रांड इंफॉर्मेशन, टेक्स्ट और इमेज आ रहा है। जहाँ पे अगर मैं ये कुछ चीज़ ऐड करनी है फुटर में, फॉर एग्जांपल कोई मेन्यू मुझे ऐड करना है तो यहाँ पे मैं सिंपली मेन्यू सेलेक्ट कर दूंगा और यहाँ पे मैं क्विक लिंक की सेटिंग में जाके यहाँ मेन्यू को सिलेक्ट कर लूंगा। जो भी मेन्यू मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा वो मेन्यू यहाँ पे मुझे शो हो जाएगा। कोई और ब्लॉक्स आप यहाँ पे ऐड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं इमेज ऐड करना चाहूँ तो वो भी कर सकता हूँ। इमेज पे आके यहाँ पे मैं जस्ट एक इमेज सेलेक्ट कर लूंगा,
ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं लोगो सिलेक्ट कर लेता हूँ शॉप का, तो यहाँ पे मेरे पास जो लोगो है वो शो हो जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे अगर मैं लोगो सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास लोगो आ जाएगा। यहाँ पे अभी लोगो नज़र नहीं आ रहा कलर स्कीम की वजह से, तो मैं कलर स्कीम चेंज करके आपको दिखा देता हूँ कि ये लोगो जो है कैसा नज़र आ रहा है। यहाँ पे ये लोगो शो हो गया हमारे पास। इसे हम अलाइन वगैरह भी कर सकते हैं, इसकी सेटिंग डिफरेंट जो है हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे इसका साइज़ जो है वो बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे अलाइनमेंट है इसकी, वो चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम चेंज करना चाहें इमेज तो वो भी कर सकते हैं। फुटर में ये चीज़ें होती हैं, ये ब्लॉक्स होते हैं, हम डिफरेंट ब्लॉक्स ऐड करके यहाँ पे चीज़ों को ऐड कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पे सेव पे करेंगे तो यहाँ हमारे पास ये सारी सेटिंग जो हमने की हैं ये सेव हो जाएंगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी सेक्शंस और ब्लॉग्स की जो सेटिंग्स है वो समझ आई होगी। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई या किसी चीज़ में कंफ्यूजन हो रही है तो मुझे कमेंट करके बता दें। ठीक है, मैं आपकी कंफ्यूजन दूर कर दूंगा। और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें पहले से नहीं किया हुआ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।